हाय एवरीवन। आज मैं आप सबको ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के फार्मूलेस और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होते हैं वो मैथमेटिक्स एक ब्रांच होते हैं जिसमें हम लोग ये लेंथ और एंगल्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादातर हमारा जो अध्ययन होता है ज़्यादातर सिर्फ समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज का हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये हमारा होता है बेस, ये हो गया हमारा बेस और ये हमारा होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस हो गया और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। अगर हम हिंदी में बोले तो ये होता है हमारा आधार, ये होता है हमारा कर्ण और ये होता है हमारा लंब। ठीक है, इन्हीं तीन चीज़ों पे ये हमारा ट्रायंगल है और ये जो होता है ये हमारा समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमको बनाने से पहले जब इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको मात्र 2 ही फार्मूले याद करने हैं। एक तो आपको पाइथागोरस का टोटल फार्मूला आपको याद होना चाहिए और दूसरा साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके मैथ्स आसानी से बन जाएंगे इस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं। पाइथागोरस आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, पता नहीं आपको याद हो कि नहीं हो, एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला तो ये क्या है हमारा। सबसे पहले हम जाते हैं इस पे, ये क्या है हमारा कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनस। तो AC इसको हम AC भी लिख सकते हैं और h स्क्वायर भी लिख सकते हैं और कर्ण स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं AC हाइपोटेनस। तो AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर बराबर इक्वल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और फिर हो जाएगा पी स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम तीनों तरह से लिख सकते हैं। अब आज ये बारी आपकी है। अब बेस का क्या होगा, तो एक फार्मूले से हम फार्मूले बना सकते हैं। बेस हमारा क्या है ए बी, तो हम इधर कर देते हैं ए बी को, ए बी स्क्वायर बराबर ये क्या है बी सी स्क्वायर, ये क्या है माइनस ए सी स्क्वायर। अब हमारा क्या बच गया, हमारे पास समकोण इस एंगल में तीन ही चीज है ना, बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है। तो हमने हाइपोटेनस निकाला फिर बेस निकाला, अब हमारा क्या बच गया परपेंडिकुलर यानी कि BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला बस आपको बनाना है, एक फार्मूले से आप बना सकते हो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस फार्मूलों को आप इस फार्मूले को याद कर लोगे, ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमको ये याद करना जरूरी है। अब आ जाइए, अब हमको याद करना है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इसके फार्मूले याद करने हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इसको लिखते हैं। ये भी हम आपको बता देते हैं।
चलिए अब हम पाइथागोरस के बाद हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा मैंने लिख के रखा है। अब मैं इसके फॉर्मूले करते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, ठीक है, लंब बटा में कर्ण। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर p/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि b/h। कैसे आप करोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा में आधार। तो क्या हो जाएगा p/b। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन थीटा क्या है, p अपॉन h, तो कॉसेक क्या हो जाएगा h अपॉन p, ठीक है। सेक थीटा क्या है, सेक जो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये b/h है, तो क्या हो जाएगा h/b। आप देख रहे हो, आप कितना साइन, कॉस और टैन याद कर लोगे तो आपको साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक और कॉस थीटा का अपोजिट हो जाता है सेक। ये हो गया। अब हमारा बच गया कॉट है टैन का रेसिप्रोकल, तो हो गया b/p। तो आप ये 3 फॉर्मूलेज अगर याद कर लेते हो तो ये आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर 1 आपका यहाँ पे दिया है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल। हमने बताया आपको फार्मूला, जब मैं आपको बता रही थी तब मैंने बताया कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, यानी कि राइट एंगल का, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था। तो इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जो कि राइट एंगल का, मतलब कि समकोण त्रिभुज है, बी एट बी, उसके बी जो है बी कोण है वो राइट एंगल है। AB इक्वल है 24 cm, BC इक्वल है 7 cm। डिटरमाइन साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C। तो सबसे पहले हमको राइट एंगल बनाना है, तो राइट एंगल में हम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा कोण B हो गया, चूँकि ये राइट एंगल है क्वेश्चन के अनुसार, जो कि 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हमारा A हो गया और ये हमारा C हो गया, ठीक है। तो इसमें AB बराबर क्या है, AB इक्वल है 24 cm, ठीक है, और BC इक्वल है 7 cm। तो हमको निकालना क्या है, इसका निकालना है साइड हमको, ठीक है। h², ये हमारा हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस थ्योरम पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला में हमको क्या निकालना है, h यानी कि हाइपोटेनस यानी कि AC। तो AC² ब्रैकेट में हम लिख देते हैं हाइपोटेनस ताकि आपको पता रहे, AC² अंडर रूट AB² प्लस BC² मीन्स बेस² और परपेंडिकुलर², ठीक है, B² प्लस P²। तो यहाँ पे AB हमारा कितना दिया हुआ है, 24² प्लस BC हमारा क्या दिया हुआ है, 7, ठीक है। तो अब हम 24 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको स्क्वायर निकालना शायद आपको पता होगा, को करना क्या होता है, 24 × 24 को 2 बार, तो ये हो जाएगा 576,
ठीक है, और 7 7 जा 49, ठीक है। हम जानते हैं कि रूट्स जो होते हैं वो प्लस माइनस में होते हैं, बट मैं प्लस माइनस में नहीं लिख रही क्योंकि हाइपोटेनस निगेटिव नहीं हो सकता, या ऐसे समझिए कि ट्रायंगल का कोई भी साइड निगेटिव नहीं होता है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 625। सब cm स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, मैं तो छोड़ दी, cm स्क्वायर। अब 625 का आपको रूट निकालना है। अगर आप रूट निकालना भूल गए होंगे तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, देखिए ये हमारा है 625, ठीक है। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम जोड़ा लगाते हैं, तो इसमें 3 है तो ये 2 का जोड़ा होगा, ये 1 का जोड़ा होगा, ठीक है। तो जोड़ा, तो अब हम इसको रूट ने हम गुना उधर मल्टीप्लाई किए, तो मैंने बताया तो कैसे इसको हम ले जाएंगे, तो 2 2 3 3 ऐसे हम गुना करेंगे, इसको डिवाइड करना होगा। तो 2 2 से 4 होगा, 3 3 से 9 होगा, तो हम इसको 2 से ले जाते हैं, 2 2 जा 4, 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये हमारा दोनों एक साथ निकलेगा बिकॉज ये दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है। अब हम जितने से इसमें हमने डिवाइड किया उतना हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 2 4। अब हमको देखना है कि कौन सी डिजिट से हम इसको ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है इन दोनों को जोड़ दिया। अब जिस डिजिट से हम 5 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, 6 से करेंगे तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हम 5 लिख दें और 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है। तो 21 22 हमारा 25 2 आ गया ना, 225, तो यहाँ पे भी 5 लिखते हैं, कट गया। तो वर्गमूल हमारा क्या हो गया इसका, अंडर रूट का 25, ठीक है। 8th क्लास में इसको पढ़ना था। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से बता सकती हूँ, और स्पेशली मैं रूट के ही और वीडियो डाल दूँगी, बट अभी हम लोग करते हैं। तो 625 का हमारा कितना आ गया 25, यानी कि हमारा AC बराबर क्या हो गया 25, ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब हमको पहला सवाल हल करना है। पहला क्या है, साइन ए और क्या है कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, अब देखिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना। साइन ए बराबर होता है P/H और कॉस ए बराबर होता है B/H। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, साइन बुक्स हैं, साइन ए, तो हमारा ये कितना आ गया हमारा 25, यहाँ मैंने नहीं लिखा था, ये 25 आ गया, लिख दिया। तो P हमारा कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। हाइपोटेनस क्या आया हमारा AC 25, साइन ए निकल गया। अब कॉस ए, तो B हमारा क्या है 24, तो यहाँ 24, H हमारा क्या है 25, देन 25। हमें दूसरा क्या निकालना है, दूसरा सवाल है साइन C एंड कॉस C, ठीक है। सेम वही काम करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, ठीक है। तो साइन C हमें निकालना है। तो देखिए साइन C बराबर क्या होगा, साइन C, अब हमको इस ऐसे घुमा के देखते हैं, इस एंगल से हम इसको देखते हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, हमने अभी तक इस पे देखा, इसको आधार माना हमने, इसको बेस माना, ठीक है। अब हम ऐसे घुमा के देखते हैं बेस, ये हमारा अगर बेस हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ठीक है। तो बेस हमारा क्या हो गया 7, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन C, साइन बराबर होता है, साइन का फॉर्मूला P/H,
यानी कि P हमारा क्या हो गया 24 और H हमारा क्या हो गया 25। P/H 24 एंड 25, इस आधार पे जब हम लेते हैं इस एंगल से तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा 24/25। तो साइन C इक्वल हो गया 24/25। सेम इसी तरह से हम cos C को देखते हैं। cos C को फिर हम ऐसे घुमा के देख लेते हैं। तो cos C बराबर क्या होता है B/H। तो ये हमारा B हो गया, तो B क्या हो गया 7। ये हमारा H हो गया, तो H क्या हो गया 25। तो ये cos C हो गया हमारा 7/25। ठीक है, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के फार्मूलेस और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। इसके आगे भी आपको जो भी सवाल नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो मैं सारे सवाल को सॉल्व करके डालूंगी वीडियोस, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगी। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको हमारा वीडियो मिल सके। धन्यवाद।